कभी कभी ना प्राचीन चिकित्सा में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल होती हैं जो जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही ताकतवर भी। अब जरा सोचिए, एक चमकता हुआ मोती जिसे हम अक्सर गहनों में देखते हैं, क्या वो असल में एक दवा भी हो सकता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। हमारे आज के विश्लेषण का विषय है मुक्ता पिष्टी। तो ये मुक्ता पिष्टी आखिर है क्या? सीधे सीधे कहें तो ये शुद्ध मोती से बना एक बहुत ही महीन, मतलब एकदम बारीक आयुर्वेदिक पाउडर है जिसे पिष्टी कहते हैं। आगे हम यही जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इसे बनाने का तरीका इतना अनोखा क्यों है, और हाँ, आज का विज्ञान इसे किस नज़र से देखता है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके मूल घटकों से। जो हैरान करने वाली बात है कि बहुत ही सरल और प्राकृतिक हैं, सिर्फ मोती और गुलाब। इसके जो दो मुख्य घटक हैं उन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। बस एक तस्वीर मन में बना लीजिए, गुलाब के बाग में शुद्ध मोती। इससे हमें इसके दोनों हिस्से याद रहते हैं, शुद्ध मुक्ता यानी कि मोती और गुलाब अर्क यानी गुलाब जल। देखिए इसकी प्रक्रिया में कितनी सादगी है। पहला घटक है शुद्ध मुक्ता यानी कि प्यूरिफाइड मोती, और दूसरा है गुलाब अर्क या गुलाब जल, जिसका इस्तेमाल मर्दन नाम की एक खास पीसने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। अच्छा, सामग्री तो सीधी सादी है, लेकिन इसे बनाने का जो तरीका है, जिसे पिष्टी कहते हैं, वही इसे खास बनाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस प्रोसेस में आग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, और यही इसके गुणों का असली राज है। इसकी तैयारी 3 आसान स्टेप्स में होती है। पहले मोती को धोकर सुखाया जाता है, फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, इसे गुलाब जल के साथ पूरे 7 दिनों तक लगातार पीसा जाता है, और अंत में इस एकदम महीन पाउडर को इकट्ठा कर लिया जाता है। इस पीसने की प्रक्रिया को कुछ ऐसे समझिए जैसे कोई कलाकार अपने रंग को बहुत बारीकी से पीस रहा हो, बिना किसी गर्मी के, ताकि मोती के जो प्राकृतिक गुण हैं वो वैसे के वैसे ही बने रहें। यहाँ एक दिलचस्प बात भी सामने आती है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें घटक के तौर पर तो मुक्ता यानी मोती लिखा है, लेकिन प्रक्रिया में प्रवाल यानी मूंगे का भी जिक्र है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कभी कभी ऐसी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। खैर, हम इस विश्लेषण में जो मुख्य घटक लिस्टेड हैं यानी मोती, उसी पर अपना ध्यान रखेंगे। तो जब ये महीन पाउडर तैयार हो जाता है तो सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये शरीर पर अपना असर कैसे दिखाता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा इसकी खुराक से ही लग जाता है। सिर्फ 65 से 125 मिलीग्राम, मतलब इतनी कम मात्रा ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कितना असरदार हो सकता है। स्रोत के मुताबिक इसके जो मुख्य चिकित्सीय उपयोग हैं उनमें रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग से जुड़ी परेशानियां, मानसिक विकार और दिल से जुड़ी बीमारियां शामिल हैं। आयुर्वेद में अनुपान का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। ये वो चीज़ होती है जिसे दवा के साथ या उसके बाद लिया जाता है ताकि दवा का असर बढ़ जाए। मुक्ता पिष्टी के मामले में ये हैं शहद और छाछ। ऐसा माना जाता है कि ये इसके शरीर में घुलने और असर करने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हैं। अब अगर हम देखें कि ये शरीर पर काम कैसे करता है, तो माना जाता है कि इसमें 3 मुख्य गुण हैं। एक, ये रक्तस्राव को रोकता है। दूसरा, ये मन को शांत करता है। और तीसरा, ये दिल को ताकत देता है। और यही गुण इसे इसके पारंपरिक चिकित्सीय उपयोगों से जोड़ते हैं। चलिए अब इस प्राचीन ज्ञान को आज की आधुनिक विज्ञान की नज़र से देखते हैं। एक हालिया स्टडी ने इसकी बनाने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया और जो नतीजे आए वो काफ़ी दिलचस्प हैं। इस स्टडी ने मुक्ता पिष्टी की तुलना मुक्ता भस्म से की, जो मोती से ही बनी एक और आयुर्वेदिक दवा है। फर्क है बनाने के तरीके में। पिष्टी को, जैसा हमने देखा, बिना गर्मी के बनाया जाता है, जबकि भस्म में गर्मी का इस्तेमाल होता है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि पिष्टी में कणों का आकार छोटा होता है और मोती के गुण सुरक्षित रहते हैं, जबकि गर्मी की वजह से भस्म के गुण बदल जाते हैं। तो इस अध्ययन का जो निचोड़ है वो यही है कि क्योंकि इसमें गर्मी का सीधा संपर्क नहीं होता, मोती के जो प्राकृतिक गुण हैं वो बच जाते हैं, और यही पिष्टी प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा है। और देखिए ये वैज्ञानिक खोज कैसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों से जाकर जुड़ती है। मोती के जो शीतलता देने वाले यानी कूलिंग गुण हैं, उनको बचाए रखना इसे उन बीमारियों के लिए फायदेमंद बनाता है जो पित्त या शरीर की अतिरिक्त गर्मी से जुड़ी होती हैं। तो अंत में ये पूरी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब सदियों पुराना शिल्प आज के आधुनिक विश्लेषण से मिलता है, तो ज्ञान और उपचार की कौन सी नई संभावनाएं हमारे सामने खुलती हैं।